हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इज़ राजवी ब्लॉग। और आज गाइस देखो, मैं शुरू कर रही हूँ आज की सफाई। तो दिवाली की सफाई जिसमें मैं सबसे शुरू कर रही हूँ अपनी एसी को साफ़ करने से। तो एसी का जो फ़िल्टर है ना, बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ और ये केवल और केवल अजीत साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इतने ऊंचे पे है ना, ये तो मेरा साफ़ हो ही नहीं, मुझसे तो साफ़ हो ही नहीं पाएगा। और देखो, आज ही मैंने ये कर्टन भी डाल लिए हैं जो मुझे चेंज करने थे। इससे पहले मैंने पर्पल कलर का कर्टन डाला हुआ था, तो मैंने इसको बदल दिया। और रिद्धि हम लोगों को डांस कर करके इंटरटेनमेंट कर रही है कि हम लोग बोर ना हो। और उधर वंश से थोड़ी सी झगड़ा हो गई है, तो वंश लेटा हुआ है। The next morning. वेलकम बैक टू नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। मैंने शुरू किया था दिवाली की सफाई कल से। तो कल रात में ही मैंने शुरू किया। ऐसे ही बैठे हुए थे तो अचानक से ध्यान आता है कि चलो अजीत, आप पहले फ़िल्टर साफ़ कर दो, क्योंकि कल से मुझे दिवाली और जगह मैंने गैस कर लिया है। किचन की सफाई कर ली है मैंने, और पूजा वाला कमरा भी साफ़ कर लिया, मंदिर भी अच्छे से साफ़ कर लिया। वो सब मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पहले तो एक एक चीज़ अगर मैं दिखाऊंगी ना, तो आप भी दिवाली की सफाई देख देख के बोर हो जाओगे। क्योंकि रहने को तो इतना बड़ा घर नहीं लगता, लेकिन जब सफाई करने का आता है ना समय, तो ऐसा लगता है कि मैं राजमहल में रहती हूँ और मुझे इतना बड़ा घर, यही अपना छोटू सा घर इतना बड़ा लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरी जो सफाई है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने किचन की सफाई कुछ तो मैंने मतलब उसमें भी किया था, नवरात्रि में भी, और उसके बाद करवा चौथ में भी मैंने कुछ कुछ किया था। और फिर इसीलिए ज़्यादा नहीं करना था, तो उधर मैंने कर लिया। और आज मैं फाइनली अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। और मैं ऐसे ही करती हूँ हर दिन, मतलब एक एक दिन ही करके सफाई करती हूँ, क्योंकि इकट्ठा तो मेरे शरीर में इतना पेशेंस ही नहीं है, और किसी के इतना पेशेंस नहीं होगा कि वो एक दिन में अपना पूरा घर साफ़ करे, क्योंकि सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है ना। और पापा की तबीयत भी नहीं ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने ये सोच लिया था कि एक एक चीज़ें मैं सफाई करूँगी। और देखो, मैंने ये ना मतलब कि एक कारपेट टाइप का, कारपेट नहीं कहेंगे, एक मैट टाइप का था, ये मैं लेके आई थी, क्योंकि मैं ड्रेसिंग के ऊपर ऐसे बिछा देती हूँ ना, तो ये गंदा नहीं होता है, नहीं तो फिर बहुत गंदा सा हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी है, मतलब बहुत चीज़ें तो मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे रूम का ना इसी तरीके से आपको दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से ये रूम ही बनाया हुआ है कि अलग अलग तरीके से आपको नहीं दिख पाएगा कि मैंने अलमारी कहीं और कर दी और ड्रेसिंग कहीं और कर दी, बेड कहीं और कर दिया। बेड तो मेरा हिलाने से भी नहीं हिलता है गाइज, और उसका अपना एक सटल जगह है, तो वहीं पे वो रहता है। और इधर देखो, मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रही हूँ। ये यहाँ पे ना दरवाज़ा खुल खुल के यहाँ इस अलमारी का ना कुछ मतलब कलर फेड हो गया था। तो जब मैंने बेड लिया था ना, उन्होंने बताया कि कभी ऐसा कुछ हो जाए तो उस पर ब्लैक कलर का मार्कर चढ़ा देना, तो वो थोड़ा सही लगने लगता है, उसी कलर से मिलता जुलता हो जाता है। लेकिन इसमें बस वो ही मैं कर रही हूँ कि हो जाए, लेकिन उस तरीके से इसमें हो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा ही ऐसा मतलब लकड़ी था ना, तो ये फूल सा गया है, तो ये उतना हो नहीं रहा था। तो इसको मैंने कोशिश किया, जितना हो पाया हुआ, नहीं तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो इसको ना मैं थोड़ा पेंट से कर दूँगी, तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। तो अभी मेरे पास पेंट नहीं था, तो आप ऐसा कर सकते हो, हल्का फुल्का हो तो वो आप ऐसे भर सकते हो, तो आपका नहीं पता चलेगा। तो मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने इसको फ़िलहाल छोड़ दिया। और दिवाली की सफाई करते रहो ना, तो इतने सारे कपड़े निकल जाते हैं गाइस, कि उसको भी अगर साथ साथ में ना धोना, तो एक दिन कपड़े ही धोने की बारी आ जाएगी। तो मैं इधर सफाई भी कर रही थी, और अपने
जो जो चीज़ें मैंने चेंज किया हुआ है उसको मैं धुलती भी जा रही थी और जो धुलना है उसको भी मैं लगा रही थी, जिससे कि फटाफट मेरे सारे काम होते जाएं। और अकेले करना रहता है ना तो बड़ा सोच समझ के करना रहता है। तो इधर मैं अब मैंने सोचा कि चलो लाओ पंखे भी साफ़ कर लूँ। तो ये टेबल अभी कुछ दिन पहले मम्मी ने पापा से मंगाया था, क्योंकि मम्मी को भी अपने रूम की सफाई करनी रहती है ना, तो मम्मी कई जगहों पे पहुंच नहीं पाती, तो मम्मी इस टेबल से पहुंच जाती है। और जब से ये आया है ना, इससे मुझे बहुत राहत है। जब ऐसे फ़ैन वैन साफ़ करने के लिए बड़ा मुझे जुगाड़ करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इससे मेरा थोड़ा सा लॉस भी हो गया। कल एसी साफ़ करते समय ना मेरी टेबल का जो है ना कांच लगा हुआ था वो टूट गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो हम लोगों की ही थोड़ी सी मतलब कि ध्यान नहीं दिया ना, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन ये है बड़ा काम का। ऐसा देखो, मैं यहाँ तक पहुँच जा रही थी, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं चेंज करूँगी, अपने रूम को थोड़ा सा एक नया लुक दूँगी। मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। भाई देखो, हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग, और मिडिल क्लास में ना हम पूरा घर चेंज नहीं कर सकते, और ना ही घर में मतलब कि एक से एक एक्सेसरीज़ ला सकते हैं। तो छोटे छोटे बदलाव से ही ना मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है और रूम थोड़ा चेंज लगने लगता है, ऐसा नहीं है। और बस यही सब कर सकते हैं ना यार, कोई अपने रूम की पूरी रूपरेखा तो नहीं चेंज कर सकता है। जैसे कि मेरा ये पेंट जो है ना, ये एक बार मैंने कराया था, तो फिर उसको 5-7 साल बाद कराने का मौका मिला था, और फिर दीदी की शादी में करा लिया। अब इसको फिर से 5-7 साल बाद ही मौका मिलेगा। लेकिन अब मैंने सोचा है कि पेंट नहीं कराना मुझे, अब की बार मैं कराऊंगी। थोड़ा सा इस पर कुछ वॉल पेपर वगैरह लगवाएंगे। तो इधर मैं एक एक दीवार को बारीकी से साफ़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे इन दीवारों पे भी ना धूल जम जाती है तो दिखने लगता है। ये ब्लू कलर वाले में तो बहुत ही दिखने लगता है। वैसे मैं हल्का फुल्का हमेशा ही करती रहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज है ना एकदम डीप क्लीनिंग करनी है। ऐसे ऐसे जगहों पे भी सफाई करनी है जहाँ मेरा हाथ नॉर्मली नहीं पहुँचता है। तो इधर मैंने दीवार उवाल पोंछ दिया, और जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच पाएगा ना गाइस, ये ऐसे मॉप वाले पोछे से मैं ऊपर ऊपर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और एकदम चमका के मैं आपको लास्ट में अपना रूम भी दिखाऊंगी कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या किया है। और आज क्या था, संडे था, तो बच्चों की छुट्टी भी थी, तो बच्चे भी बीच बीच में आके कुछ कुछ परेशान तो कर ही रहे थे, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे छोटे ही हैं अभी, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और मैं देखो अपने रिंग लाइट को अपने ही से सारी चीज़ें कर रही हूँ कि नहीं, एक बार एक चीज़ें तो मैं आपको दिखा ही दूँ। तो इधर देखो, जैसे कि रिद्धि अभी आके कुछ कुछ बातें करके जाती रहती है, और मैं बस ये सोच रही थी कि क्या मैंने कर्टेन डाल के गलती कर दी है, और इसमें मतलब कि ऐसा तो नहीं होगा कि गंदगी बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी धूल मिट्टी वाला नहीं होता है, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी तो मैं इकट्ठा ही नहीं होने देती हूँ। और ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं थक जाती हूँ ना, ऐसे तो मैंने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो बस मेरी यही चलती रहेगी, मैं बार बार चाय पीती रहूँगी, और चाय पी पी के काम करने से ना एनर्जी मेरी बनी रहती है। तो इधर मैंने फिर ये वाला दीवार भी सोचा कि लाओ लाओ मतलब अच्छे से इसकी डस्टिंग कर देते हैं। और डस्टिंग करने के बाद ये जो मेरे जो भगवान जी की फ़ोटोज़ है ना, उसको मैंने धुल लिया था, उसको मैंने फिर लगा दिया। और इसी दीवार पे मैं थोड़ा सा लुक चेंज करूँगी, क्योंकि ये जो भोले बाबा की मैं फ़ोटो लगा रही हूँ ना यहाँ पे, ये सामने जस्ट मेरे बेड के सामने थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। जब मैं सोती थी ना तो पाँव मेरे उधर की तरफ जाते थे, तो मैंने ये सोचा ही था कि अब की बार जब मैं दिवाली की सफाई करूँगी ना, तो इसको चेंज कर दूँगी, इसको मैं इधर रख दूँगी, जिससे कि मैं सो के उठूँ ना तो मुझे भोले बाबा के दर्शन हो जाएं, और उधर मेरा पाँव जो पड़ता है वो भी ना हो। यार पुण्य तो पता नहीं क्यों होता है कि नहीं होता, लेकिन पाप की भागीदार क्यों ही बने। तो इधर मैंने अच्छे से एक छोटी सी कील लगाई, और इधर मैंने भोले बाबा की फ़ोटो लगा दी। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं कि आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ।
तो बीच में ना यहाँ पे मैंने फ्रिज कवर बदला है, उसमें कुछ कुछ कांच की चीज़ें भी थी, तो वो मेरे पैर में लग रही थी, और मैंने इधर फ्रिज कवर को भी चेंज कर दिया है और उसके सारे सामान को भी अच्छे से रख दिया है। जो वेस्टेड सामान था ना, बच्चे की वजह से ना कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठा होती जाती हैं, लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया था कि जो भी फालतू सामान होगा वो मैं सब फेंक दूंगी। वैसे मैं फालतू सामान बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं रखती हूँ, और उसको मतलब हमेशा अगर जैसे कोई चीज़ भरती जाती है तो उसको क्लीन करके और मैं उसको फेंक देती हूँ जो फालतू का होता है। तो इधर मैंने सारे फालतू सामान फेंक दिए और अपनी ये सारी चीज़ों की डस्टिंग कर ली है, और अब ये केतली का काम भी आने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको और अच्छे से साफ़ कर लिया कि अब ठंड आएगी तो इसी में मैं और अजीत गर्म पानी कर करके पिएंगे। और इधर कुछ चीज़ें थी, बच्चों की पेंसिल वगैरह थी, पेन वगैरह थी, जो पहले से फ्रिज कवर में रखी थी, तो उसको मैंने ऐसे गेटिस करके इकट्ठा कर लिया, जिससे कि बच्चों को जगह जगह हाथ में मतलब ढूंढना ना पड़े और आसानी से वो मिल जाए। तो इधर जो जो चीज़ें थी मैंने रख ली है, और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से फ्रिज कवर वगैरह बिछा दिया है, फ्रिज को भी अच्छे से पोंछ लिया है, और फिर उसके बाद में इसमें जो जो सामान जहाँ जहाँ का था वहाँ वहाँ मैंने रख दिया, और जो जो फालतू चीज़ें थी वो मैंने फेंक दी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट मैंने सोचा कि चलो अब मतलब एक एक ना बड़ा संभाल संभाल के मैं सोच सोच के करी थी, तो मैंने सोचा चलो अब नेक्स्ट ये है कि और चीज़ें कर लिया है, अब मैं करती हूँ कि बेड का भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो गाइज़ मेरे अब डनलप के गद्दे से ना ऐसा डस्ट निकलने लगा है। क्या आप लोगों के गद्दों में से भी ऐसा डस्ट निकलता है? कमेंट करके बताना ज़रूर। पहले तो ये नहीं निकलता था, लेकिन अब ना एकदम धूल सी मतलब कि इकट्ठा हो जाती है इसमें। और ये आज मैंने साफ़ किया ना, 2-3 दिन के बाद फिर मैं देखूँगी ना तो ये ऐसा ही हो जाता है। तो क्या इसका क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या ये डनलप का गद्दा ख़राब हो गया है कि नहीं, ऐसा सबके साथ होता है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और देखो गद्दे के नीचे ही इतना सारा है, और इसकी वजह से क्या होता है ना, मेरे और भी जो नीचे कपड़े हैं ना उसमें भी डस्ट अंदर चला जाता है, क्योंकि डस्ट को तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो इसके नीचे से भी ना मुझे कई सामान मिले। देखो जैसे कि वंश ने इतनी अच्छी अच्छी मतलब कि चीज़ें बना रखी थी, कहते हैं ना शेडिंग करके बनाना, तो वो बना रखा था। ये मुझसे पूछ भी रहा था कि मम्मी कहाँ है, तो मैंने उसको बुला के दे दिया कि हाँ बेटा ये मिल गया है। मुझे पता था कि इसके नीचे है, लेकिन पहले मतलब मैंने नहीं दिया था, अब दे दिया मैंने। और ये देखो अब मैं इसको झाड़ू और उससे मैं इकट्ठा कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसको दिखाएंगे आपको कि कितना सारा डस्ट था यार। मैं सोच रही थी, एक दिन अजीत ने ऐसे गद्दा उठाया था तो उन्होंने कहा था कि इसके नीचे बहुत डस्ट हो गया है, लेकिन मैंने मतलब कि कहा कि ठीक है कर देंगे, लेकिन उसके बाद मैं भूल से भी गई थी। और देखो कितनी सारी डस्टिंग हो गई, मतलब इतना सारी गंदगी थी कि मैं क्या बताऊं। फिर मैंने उसको कर दिया है, और इसको फिर मैं अच्छे से पोंछूंगी भी। एक बार पहले ऐसे पोंछ लेते हैं जिससे कि एक बार साफ़ हो जाए, और फिर उसके बाद मैं 1-2 बार और भी पोंछूंगी, क्योंकि एक बार से तो ये अच्छे से साफ़ नहीं होगा यार। बहुत सफाई करनी पड़ती है हर त्यौहार ना, मतलब ऐसा लगने लगा कि अब बहुत सारे काम होने लगे हैं। तो आप लोगों की दिवाली की सफाई हो गई कि नहीं हुई, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मेरी तो एकदम लास्ट मोमेंट में हो रही है, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई, नहीं तो ये सारे काम मैं बहुत पहले कर लेती हूँ। लेकिन हाँ मैंने फिर भी इतने टाइम पे किया है कि मुझे अब एक दिन पहले परेशान नहीं होना पड़ेगा, वरना तो दिवाली की सफाई लोग एक दिन पहले तक करते हैं। ये मैंने रूम जो है ना अपना यही सोचा था कि जब धनतेरस हो जाएगा ना उसके बीच में जो एक दिन बीच होता है मैं उसमें ही करूँगी दिवाली की सफाई। लेकिन अच्छा हुआ मैंने सोच लिया कि आज ही कर लेते हैं।
नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो रिद्धि यहाँ चेंज लेने आई थी, नीचे दुकान पे ज़रूरत पड़ती है ना तो ऊपर से ही अजीत चेंज मंगवा लेते हैं। और ये देखो मैं इतने दिनों के बाद अपने इस दीवान को भी मैंने सोचा कि चलो सफाई कर रहे हैं तो साथ साथ इसको भी कर लेते हैं गाइस। और देखो कितनी डस्ट अंदर हो गई है ना, इसी तरीके से ना ये अलग अलग हो जाता है ना, इस वजह से इसमें अंदर तक डस्ट आ जाती है। तो मैंने खूब अच्छे से मतलब अंदर की पहले चीज़ों को अच्छे से मतलब कि साफ़ किया है और हर चीज़ में धूल बैठ गई थी। और फिर मैंने देखा कि यार मेरे पास तो एक नया चादर भी रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको बिछा ले, कि जो निकाला है वो बिछा ले। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको रख देते हैं और जो पहले मैंने निकाला है उसी को बिछाते हैं। ये एक नया होना चाहिए ना, कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो बिछा पाए। और वैसे भी मैं ना इलास्टिक वाली ही चादर को अपने लिए प्रेफर करती हूँ। और तो मैंने सोचा कि ये नए वाले चादर में भी ना मैं चारों तरफ से इलास्टिक लगवा लूँगी और फिर ही इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो ऐसे बड़ा डिस्टर्ब करता है चादर वगैरह बिना, जो अगर इलास्टिक का होता है ना वो बहुत दिक्कत देता है। तो इधर मैंने देखा कि मेरी जो नई नई साड़ियाँ थी गाइस उसमें सारे धूल बैठ गए थे, तो मैंने उसको ऊपर ऊपर से झाड़ के फिर उसको सही से रखा। जो पन्नी वाले साड़ियाँ हैं ना जो ऐसे पैक में है तो उसको मैंने ऊपर रख दिया, और सारी जो खुली साड़ियाँ थी ना उसको मैंने अटैची में ही रख दिया। मैंने इसके अंदर एक अटैची भी रख रखी है। और फिर मैंने इतने सारे पार्सल मंगाए थे, सब ऐसे कोच के रख दिया था। अब सब सही से कर लेंगे और इसी में से मैं डिसाइड भी कर लूँगी मुझे कौन सी साड़ी को दिवाली में पहननी है। तो मैं सोच रही हूँ दिवाली में क्या पहनूँ, लहंगा पहनूँ कि साड़ी पहनूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ नया नहीं, जो है उसी में से पहनेंगे, क्योंकि मैंने जो करवा चौथ में बनवाई थी साड़ी वो तो नहीं रखी हुई है, लेकिन मैं उसको छठ पूजा में पहनूंगी। और इसमें तो अभी ऐसे कुछ भी इतनी सारी साड़ियाँ हैं उसमें से ही कुछ पहन लेंगे या लहंगा पहन लेंगे। तो आप लोग क्या पहने हो दिवाली में ये कमेंट करके बताना। मैं क्या पहनूं ये भी कमेंट करके बताना, कि मैं लहंगा पहन लूँ कि साड़ी ही पहनूं। तो इधर मैं बुरी तरीके से थक चुकी हूँ गाइस, क्योंकि सारी चीज़ों को अकेला करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक टाइम में ना मेरी एकदम हिम्मत छूट सी गई थी, लेकिन फाइनली देखो मैंने अपना सारा रूम साफ़ कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा रूम है। और ये देखो मैंने एक लाइट भी लगाई हुई है। और रिद्धि कह रही है कि मेरी मम्मी ने आज बहुत मेहनत की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने कुछ इस तरीके का लुक इस वॉल पे रखा है। और अभी हम देखो अभी मैं खाना खा रही थी, मैंने कहा कि यार मैंने तो दिखाया ही नहीं कि मैंने रूम में क्या किया क्या नहीं। सो फैमिली, अब फाइनली मेरा काम ख़त्म हुआ है और आज दिन भर मेरा काम हुआ है। और 6 बजे लाइट जला दो, 6 बजे ख़त्म हुआ है मेरा काम। आज बहुत लेट हो गया। ऐसे तो रोज़ इतनी सफाई होती है, लेकिन दिवाली में ना कुछ अलग सा हो जाता है। इतना ज़्यादा काम था भाई, मुझे तो लग रहा था बीच में तो एकदम हिम्मत हार गई थी। सोचा कैसे करेंगे, तब कि ऐसा था कि कर्टेन मैंने रात में ही लगा लिया था। लेकिन होता है ना कि एक एक चीज़ बारीकी से करो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस अभी आपको दिखाते, मतलब कि मैंने आज पूरा काम कर लिया। ऐसा था कि दोपहर में ना आधे घंटे तक के लिए अजीत ने नीचे दुकान पे बुला लिया था, तो फिर मैं नीचे भी गई ना तो काम ही कर रही थी। मतलब मैंने जाला वाला सब निकाल लिया था और अच्छे से धुलाई उलाई कर ली थी। अब मुझे कल से अपना जो डेली रूटीन का काम है ना बस वही करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। और बस अब कल के बाद परसों धनतेरस है, तो एक ना एक काम लगा ही रहेगा अब। लेकिन फाइनली दिवाली की सफाई मेरी हो गई है और अभी कुछ लाइटिंग वगैरह रूम में लगाएंगे। अभी तो देखो ये वाली लगाए हुए, लेकिन ये पता ही नहीं चल रही है। अभी मुझे थोड़ी सी लाइटिंग लगानी है। पता करवा चौथ मतलब कि मैंने ये सारी जो चीज़ें मंगाई थी ना, ये मैंने मंगा ली थी नवरात्रि के समय ही। तो उसके बाद ना पापा की तबीयत गड़बड़ ही चल रही थी, इस वजह से कुछ कर नहीं पाए और ना ही एक्स्ट्रा और कुछ मंगाया मैंने। तो इसलिए जितना है ना बस उतने में करेंगे, क्योंकि अभी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है पापा की। लेकिन बस अब इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एकदम थक गए गाइस। सिर्फ मंगाना नहीं होता है, उसको लगाना भी बहुत बड़ा काम होता है। तो चलो अभी देखते, खाना वाना बनाना है मुझे, खाना वाना बना लेते हैं
और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। सो फैमिली, अब इधर मैं आ गई हूँ खाना बनाने। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ता है। जब आप फैमिली में रहते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो आलस नहीं करते हैं और फटाफट अपने कामों को कर लेते हैं। तो इधर मैंने देखो आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी, जो मैं निकाल रही हूँ, और थोड़ी सी दाल रखी थी। तो मैं रोटी के साथ चावल जो रखा है वो भी, चावल भी रखा हुआ था, दाल रखी थी। तो मैंने सब्ज़ी और रोटी बनाई और चावल को फ्राई कर लिया है, और उसके बाद दाल को भी गर्म कर लेंगे और उसी के साथ खाएंगे। और पापा के लिए लेकिन मुझे कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो इधर मेरे पास आज ना आटा भी सना हुआ नहीं था, तो मैंने कहा लाओ, आज ही सारी चीज़ें ऐसी है कि नहीं है। तो मैंने आटा थोड़ा सा सान लिया जिससे कि मैं रोटी बनाऊं। और पापा के लिए क्या बनाने का सोच रही थी कि क्या बना लूँ, क्योंकि पापा को तो दिन का नहीं खिला सकते, क्योंकि उनको सुबह शाम दोनों टाइम ही ना एकदम ताज़ा खाना ही खिलाना है। तो मैंने सोचा चलो पापा के लिए फटाक से दलिया बना लेती, क्योंकि पापा को वीकनेस भी बहुत लग रही थी। तो इसी बहाने उनके दलिया और दाल दोनों ही चला जाएगा। तो आज के भाग दौड़ के लाइफ में मैंने आज बड़ी पूरा कर लिया अपने दिवाली की सफाई, और आज का भाग दौड़ का समय भी मेरा आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट मैं देखो क्या करती हूँ, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों का क्या चल रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने सारे आप लोगों के काम हो गए कि नहीं हुए, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ बस दलिया बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे, फटाफट सबको खाना खिलाएंगे, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे सारे व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, और मैं अभी से लेके सारे व्लॉग को देखना। आगे के जितने व्लॉग आएंगे सब बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा सपोर्ट करना, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के, आपके बिना प्यार के ये सारी चीज़ें कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारा सपोर्ट दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।